गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसाली मणि आप सभी को हमारे कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारी सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज में हम लोग विज्ञान और वाणिज्य विभाग यानी कि साइंस और कॉमर्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आज 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास परिचय कक्षा में आज हम आपके सामने एक विषय लेकर आए हैं। वो विषय है मातृभूमि, जो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित एक अद्भुत कविता है। मातृभूमि, इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी मातृभूमि की विशेषता के बारे में, मातृभूमि की जो हमारी इस धरती माँ की जो विशेषता है, पूरे विश्व में, संसार में भारत की एक पहचान है, उस विशिष्ट पहचान के बारे में अपनी एक संक्षिप्त कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी अपनी अद्भुत रचना मातृभूमि कविता में क्या बताने का प्रयास किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारी मातृभूमि। ठीक है, भारत माँ का जो विशिष्ट रूप किस प्रकार है, इसको बताने का प्रयास यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यानी कि मातृभूमि को हम लोग भारत माँ के समान देखते हैं। हमारी धरती माँ, हमारी भारत माँ से हम लोग इसे जाना जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए कविता का आरंभ करेंगे। पहले पंक्ति में कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस प्रकार अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देखिए, कहते हैं, शुरुआत में ही कहते हैं कवि, मातृभू यानी कि मातृभूमि को वो शत शत बार प्रणाम करना चाहते हैं। इतना प्रणाम करो कि जितना भी प्रणाम करूं, जितना भी तुम्हें नमस्कार करूं, वो कम ही लगता है माँ, क्योंकि इस धरती ऐसी धरती है जहाँ पर अमरों की जन्म हुआ है। इस पवित्र धरती पर ऐसे अमरों की जन्म का कारण इस पवित्र धरती माँ ही है कहकर बताते हैं। इसलिए वे कहते हैं, दूसरी लाइन में कहते हैं, अमरों की जननी। अमरों की मतलब यहाँ पर जो भी जन्म लेते हैं वो ऐसे बड़े बड़े काम करके, ऐसे ऐसे कार्य करके अपने जीवन की मकसद को सक्षम बना लेते हैं, अमर बन जाते हैं। इसलिए अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। इसलिए जितना भी तुम्हें प्रणाम करो वो कम ही लगते हैं, क्योंकि ऐसी पवित्र धरती पर जितने भी जन्म लेते हैं वो भाग्य के भाग्य होते हैं, क्योंकि उनका सौभाग्य होता है, कि उनका सौभाग्य होता है कि वे इस पवित्र धरती पर जन्म लिए हैं। इसलिए ऐसे पवित्र धरती पर जन्म लेने के कारण से, इस ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म देने के कारण से मातृभूमि तुम्हें हम लोग क्या करते हैं, शत शत बार प्रणाम करते हैं कहकर कवि कहते हैं। और आगे कहते हैं, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। और तेरे इस गर्भ में ऐसे महान व्यक्ति जन्म लिए हैं। यहाँ पर कुछ ही लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर कवि जो है कुछ ही लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। तेरे उर में शायित, तेरे इस गर्भ में ऐसे महान महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे कि गांधी, बुद्ध और राम का। देखिए, गांधी जी के बारे में हम लोग क्या कहे, एक ऐसी व्यक्ति जहाँ पर उनको ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो पूर्ण रूप से कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन उनकी सूरत देखकर, उनकी हालचाल को देखकर, उनकी आवाज़ को सुनकर पूरे विश्व भर के लोग
कांप उठते थे। ऐसी शक्ति उनमें थी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में वे क्या कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। ऐसे महान कार्य करने वाले का जन्म जो है इस पवित्र धरती पर ही हुआ है कहकर कहते हैं। और आगे कहते हैं बुद्ध, ये बुद्ध ऐसे महान व्यक्ति है जिनकी दर्शन करने के लिए इनका जो है बौद्ध धर्म जो उन्होंने स्थापना किया, उस बौद्ध धर्म स्थापना जो भारत में हुआ, उस भारत का दर्शन करके पूरे विश्व भर के लोग आज भारत के तरफ आकर प्रणाम करके जाते हैं। तभी पता चलता है कि पूरे विश्व पर वे एक रात से रात को अपनी पूरा अरमनियों को छोड़कर, अपनी पूरा राजमहल को छोड़कर उसने क्या किया था, वन में चला गया और वहाँ पर कठोर तपस्या करके ज्ञानोदय पाकर पूरे विश्व में ज्ञान प्रसारित किया था। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म जो है इस भारत में ही हुआ है कहकर बताने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो अपनी पितृवाक्य का परिपालन करने के लिए उसने 14 साल का वनवास किया। ऐसी महान महान व्यक्तियों की जहाँ पर जन्म हुआ है वह जहाँ पर जन्म कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही हुआ है। ऐसे भारत में जन्म लेने के कारण ऐसे महान व्यक्तियों को तुम्हारे गर्भ में जगह देने के कारण मातृभू शत शत बार प्रणाम करते हैं कहकर कवि पहले अपनी पंक्तियों को समाप्त करते हैं। पहले पंक्ति में उन्होंने कहा, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर्मे शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम कहकर अपनी पहली पंक्तियों का समाप्त करते हैं। और आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए कितने अद्भुत विचार है। जहाँ पर भी देखे इस धरती पर, इस भारत माँ के धरती पर कहीं पर भी नजर डाले वहाँ पर हमें हरे भरे ही देखने को मिलता है और हरे भरे से भरे हुए खेत सुहानों को देखने का मौका यहाँ पर भारत माँ की जगह पर मिलता है। फॉरेन में अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी महलों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े महलों के साथ हरे भरों का भी देखने का मौका संसार में कहीं और नहीं मिलता जहाँ पर भारत में उपलब्ध है। फल फूलों से युत वन उपवन, यहाँ के हर एक वन उपवन जो है नित्य फल फूलों से भरे हुए रहते हैं। नित्य हर नित्य जो है यहाँ पर सुगंधित फूल फलों से युत रहते हैं, पूर्ण रूप से घेरे हुए रहते हैं कहकर बताने का प्रयास करते हैं। और आगे कहते हैं, तेरे अंदर भरा हुआ है, और इसके अंदर इस भारत माँ के गर्भ के अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, इतना व्यापक धन यहाँ पर भरा हुआ है कि यहाँ पर जितना भी खनिज यहाँ पर भारत माँ के पास है वो कहीं किसी को भी ऐसी मुक्त हस्त से बांटती है। भारत माँ जो है अपने अंदर भरी हुई जितने भी खनिज है उन खनिजों को मुक्त हस्त से, बिना कोई गुंजाइश से सबको क्या है एकता के साथ, समानता के साथ सबको मुक्त हस्त से बांट रहती है। वही सुख संपत्ति धन धाम, यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति सुख और संपत्ति के साथ, धन और धाम के साथ यहाँ पर जीवन बिताए, किसी को भी किसी प्रकार का तकलीफ न हो, किसी को भी किसी प्रकार का नष्ट न हो, कष्ट न हो कहकर भारत माँ जो है अपनी संतानों का पालन करती है। इसलिए जितने भी अपने अंदर खनिजों का संपत्ति भरा हुआ है वो अपनी मुक्त हस्त से सभी बच्चों को, भारतवासियों को मुक्त हस्त से बांटकर सबके चेहरे पर सुख लाना चाहती है, सबको संपत्ति धन धाम देने का प्रयास करती है। ऐसी महान माँ की, जो हृदयवान महान माँ की, जो यहाँ पर कवि मातृभू शत शत बार प्रणाम करते हैं।
ऐसी माँ को हम लोग कितना भी प्रणाम करें वो बहुत ही कम ही होते हैं कहकर, इसलिए वे कहे हैं दूसरी पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम कहकर अपनी दूसरी पंक्ति को यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी समाप्त करते हैं। और अपनी तीसरी पंक्ति में कहते हैं, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम कहकर अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, माँ कैसे सुशोभित है, माँ किस प्रकार दिखाई दे रही है, इसके बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं कि माँ को देखते ही माँ एक हाथ में न्याय पताका, यानी कि यहाँ पर रहने वाले हर प्रकार के समान का अधिकार होता है, अमीर हो गरीब हो ऊंच नीच किसी तरह का भेद प्रकार का नहीं करते हुए सबको न्याय एक ही होता है, इसीलिए न्याय को एक हाथ में रखकर न्याय पताका सबको न्याय देने का प्रयास करती है। और उसी प्रकार दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, और यहाँ पर रहने वाले हर जीव राशि यहाँ पर शिक्षित रहे, कोई अशिक्षित न रहे, सबको ज्ञान का भंडार मिले, सब ऐसे महान व्यक्ति बने जहाँ पर उनकी ज्ञान की दीप के कारण पूरे संसार जो है प्रकाशमान हो। यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान से ऐसी ज्ञान हो जहाँ उसकी ज्ञान दीप से चारों ओर का अंधेरा जो है हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, वैसी ज्ञान को यहाँ पर भारत माँ जो है हर किसी को देना चाहती है। देखिए, एक हाथ से सबको न्याय देती है और दूसरे हाथ से सबको ज्ञान देती है। ऐसी महान माँ के बारे में जितना भी प्रणाम करो वो कम ही होते हैं कहकर बताने का प्रयास भगवती चरण वर्मा जी करते हैं। और आगे कहते हैं, जग का रूप बदल दे हे माँ। देखिए, आज जग का रूप बदल देना है, क्योंकि सब लोग जहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे संसार में आतंकवादी के कारण लोग आतंक के साथ जीवन बिता रहे हैं। इस आतंक को दूर करके इस जग का एक नया रूप धारण करना है, ऐसे नया रूप को बदल दो माँ कहकर बोलते हैं। इसलिए जग का रूप बदल दे हे माँ। अब इस बदलने के लिए, इस रूप को बदलने के लिए, इस आतंक को मिटाकर सबके चेहरे पर सुख, खुशी, शांति और संपत्ति से भरे हुए रहने के लिए कोटि कोटि हम आज साथ में हैं। इस कार्य के लिए तुम अकेले नहीं बल्कि हम भी तुम्हारे साथ हाथ जोड़ते हैं, ताकि इस जग का रूप जो है बदल दो माँ कहकर प्रणाम करते हैं। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से। और इस कार्य करने के बाद, इस कार्य करने के लिए एक ही जगह जो है, एक ही आवाज़ जो है गूंज उठना है, वही है जय हिंद। चारों ओर पूरे संसार में एक ही आवाज गूंज उठना है, वही जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में, जहाँ पर हर सकल नगर और ग्राम तक ये आवाज फैलना चाहिए, ये गूंज उठना चाहिए कि जय हिंद का नाद जो है हर जगह पर गूंज उठना है। इसलिए भारत भू शत शत बार प्रणाम कहकर कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए कितनी अद्भुत विचारों के साथ यहाँ पर कवि अपनी कविताओं को समाप्त करते हैं। कवि भगवती चरण वर्मा जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर इंसान यहाँ पर खुशियों के साथ, न्याय के साथ,
ज्ञान के साथ, सुख संपत्ति के साथ अपना जीवन बिताते हैं। और कुल मिलाकर इस कविता में बताने का प्रयास यह है कि यहाँ पर भारत जो है ऐसी पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल में हर एक का जन्म जो होता है वो अमर बनने के लिए ही होता है। ऐसे महान अमरों का जननी कहलाती है। न जाने यहाँ पर कितने सारे लोग जन्म लिए हैं। उन बहुत सारे में से लोगों का नाम जो है आज विश्व भर में चर्चा की जाती है। कोई ऐसे देश की व्यक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ पर भारत की है। भारत के हर एक कार्य में हर एक की इंसान का जो ज्ञान के बारे में हो या कार्य के बारे में हो, उनकी विशेषता के बारे में चर्चा अवश्य की जाती है, क्योंकि ऐसे पवित्र जगह पर उनका जन्म हुआ है। इसीलिए यहाँ पर अमरों की जननी, जहाँ पर गांधी, बुद्ध, राम जैसे जन्म हुए हैं। और आगे कहते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य, जिस प्रकार का प्रकृति सौंदर्य संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पर भारत की प्रकृति सौंदर्य चारों ओर हरे भरे से भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर खनिजों का संपत्ति इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर पत्थर से लेकर पेड़ की वृक्ष तक यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जगह पर एक न एक विशेषता छिपी हुई है। इसीलिए यहाँ पर प्रकृति इतनी महान है कहकर, और अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने तो न्याय और ज्ञान के बारे में इतनी अद्भुत किए हैं। और जग का रूप बदलने का दायित्व, जिम्मेदारी भारत माँ को देते हैं। संसार भर में जो आज आतंकवादी के कारण से लोग जो आतंक के साथ जीवन बिता रहे हैं, उस आतंक को दूर करने का दायित्व भारत माँ को देते हैं। और इस भारत माँ को इस कार्य करने के लिए कोटि कोटि लोग भी माँ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। माँ के साथ रहकर इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी कार्य को करने के लिए, माँ को प्रोत्साहित करने के लिए जय हिंद का नाद जो है सकल नगर ग्राम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी महान भारत भूमि को जितना भी प्रणाम करूं, शत शत बार प्रणाम करूं, वो बहुत ही कम ही पड़ते हैं कहकर अपने अद्भुत विचारों को यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, खास करके जो कवि की क्षेत्र में, जो कविता के क्षेत्र में इनका विशेष स्थान दिया गया है। हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम जो है बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। वो इसीलिए कहे हैं कि अंत में जय हिंद का नाद जो है सकल नगर ग्राम में फैला। यही भावनाओं को रखते हुए जय हिंद जय भारत कहकर जो नाद है, हम लोग चारों ओर गूंज उठाना चाहते हैं। देखिए, भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप लेकर सबको एकता के साथ सबको ज्ञान देना चाहती है। तो मैं आशा करूँगा कि आज की इस कक्षा आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा, उपयुक्त रहा। तो कल इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए इस कविता भाग से आने वाली बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कहते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों को मैंने रेडी किया है। उन प्रश्नों की जो चर्चा जो है अगले भाग में हम लोग करेंगे। इस भाग में मैंने आपके लिए इस कविता भाग को प्रस्तुत किया। मैं आशा करूंगा कि इस कविता को आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए जो है एक तरह का पुनरावर्तन भी होता है। इस पुनरावर्तन से आपका भी मन थोड़ा कुछ ना कुछ जो भूले हुए हैं उस कविता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता भी मिल जाती है। और हमने कहा था कि कंटस्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, आगे की जो भाग वो आएगी वो मातृभूमि कविता से संबंधित 20 प्रश्नों वाली मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके सामने रहेगी। कितने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत होंगे, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी।
मैंने लास्ट वीडियो में मेरा बचपन में एमसीक्यू क्वेश्चंस के उत्तर भी के साथ भी आपको प्रस्तुत किया था। उसी तरह यहाँ पर मातृभूमि कविता की एमसीक्यू क्वेश्चंस के उत्तर भी आपको दी जाएगी। ये इस कविता से आपको बहुत ही उपयोग रहा कहकर आशा करते हुए आज की इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूँ। इस कक्षा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।